बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक हीर और आप देख रहे हैं 12 न्यूज। ले जी, भारत का एक और अनोखा वाकया मेरे सामने आया। अब ये अनोखा वाकया सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपने सुनी होंगी सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, मोहब्बत की ऐसी दास्तानें जिनको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि ये इश्क कामयाब हुआ या नहीं हुआ। ये तो दास्तानें थी, लेकिन मरते दम तक हमारे बड़े बुजुर्ग भी सुनते आए, हमने भी सुना और हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं कि इस तरह की भी कोई लव स्टोरीज थी। तो आज की लव स्टोरी है भारत की बम्बेला नामी लड़की की। भारत में एक छोटा सा गांव जहां पर एक छोटा सा गरीब सा खानदान रहता है जिसमें एक लड़की रहती है बम्बेला। अब बम्बेला को बचपन ही से एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसको कई तरह के डॉक्टर्स के पास भी ले जाया जा रहा है, उस बच्ची को दवाइयात भी दी जा रही है, लेकिन उसको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। वो तकलीफ महसूस करती है अपने जिस्म में। होता कुछ यूं है, बम्बेला एक रात सोई होती है, उसको ख्वाब में सांप नजर आता है। उसके सांप में वो क्या देखती है कि बम्बेला की और सांप की आपस में कुछ दोस्ती हो गई है। दोस्ती भी इस किस्म की कि वो उसको हर वक्त अपने करीब महसूस करती है, करीब महसूस करती है, उससे दोस्ती होती है, उसको लगता है कि जी अब वो ठीक हो रही है। अगले दिन जब वो ख्वाब से उठती है तो वो हैरान होती है, न जाने किस तरह, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द सांप ढूंढने लगती है। उसको लगता है कि ये उसकी हकीकी जिंदगी में। अब अनोखा वाकया कहने का मकसद तो ये था कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसने अपने घर के बाहर एक बिल, मतलब सांप का घर, बिल देखी जिसमें एक सांप रहता था। ख्वाब भी देखा, बिल भी मिल गई और अंदर सांप भी मिल गया। अब सोने पे सुहागा कुछ इस तरह से हुआ कि उसने सांप के साथ दोस्ती करने के लिए रोज एक कटोरा पकड़ती, दूध लेती और सांप को जाकर दूध दे दी। ये सिलसिला न जाने कब तक ऐसे ही चलता रहा कि उसने सांप को अपना दोस्त समझ बैठी या क्या समझ बैठी। वो दोस्त इस तरह का दोस्त कि उसने अपने वालिदैन को आकर कहा कि भाई वो सांप के साथ शादी करना चाहती है। अब थोड़े बहुत एतराजात हुए, बात बनी। उसके वालिद ने कहा कि भाई कैसे तुम्हारी सांप के साथ शादी कर दें, लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। फिर बम्बेला ने जी ऐसी डिटेल दी कि उसके वालिदैन हक्के बक्के रह गए। बम्बेला ने कहा कि वो जो डॉक्टर्स की वजह से मुझे आराम नहीं आ रहा था, मैं तकलीफ में थी, मेरी बॉडी दुखती थी, मेरा जिस्म दुखता था, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं कर रही, क्योंकि जब से मेरी इस सांप के साथ दोस्ती हुई है मैं अपने अंदर से उस बीमारी को गायब होता महसूस कर रही हूँ। लिहाजा हम जानते हैं कि भारत में रिवाज है सांप की पूजा करने का, उनको पूजने का। तो बस कुछ इस तरह की चीजें जो थी वो सामने आई, जिसके बाद बम्बेला के वालिदैन मान गए बम्बेला की शादी सांप के साथ करने के। उसने बताया कि मेरी इतनी दोस्ती हो गई है कि वो मेरे साथ रहेगा। हैरान कुन बात है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं बाकायदा तौर पर। अच्छा जी, अब बम्बेला ये छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, इसके वालिदैन ने इनविटेशन दिया गांव वालों को। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि जी गांव में लोग तो कोई आए नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की शादी में कौन आता है। ऐसा हरगिज नहीं है जनाब, ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया तो इकट्ठी हो गई, जैसे वो इंतजार ही बम्बेला की इस शादी का कर रही थी। लोगों ने कहा कि जी बम्बेला को शिफा होना शुरू हो गई बीमारी से, अब हमारे भी सारे मसले हल। बम्बेला को एक ऐसा हस्बैंड मिलने जा रहा है, मतलब ऐसा नाग, ऐसा राजा मिलने जा रहा है जो हमारे भी तमाम मसाइल हल करेगा। तमाम लोग गांव के तकरीबन 200 के लगभग लोग जो हैं वो शादी में शिरकत करने के लिए आ गए। स्टेज सजा, दुल्हन आई। अब जी बारी थी दुल्हा के आने की। तो जी तमाम बराती, तमाम अवाम, तमाम फैमिली मेंबर्स सांप को लाने के लिए, मतलब कि दूल्हे राजा को बिल से निकालने के लिए कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि दूल्हे राजा अपनी बिल को छोड़ दें। अब न जाने दूध रखा, क्या क्या किया, कैसे किया। दूल्हे राजा को तो पता चल गया था कि ये मुझे फंसाने जा रहे हैं, ये मेरी शादी करवाने जा रहे हैं। अब दूल्हे राजा तो जी बाहर नहीं निकले। होता कुछ यूं है कि बम्बेला की फैमिली एक डमी, एक नकली सांप लाकर बम्बेला के साथ वाली कुर्सी पर रखती है और उसकी और बम्बेला की शादी करवा दी जाती है। ये वो अनोखा वाकया था जो कि भारत के उस छोटे से गांव में हुआ, जिसको सुनने के बाद मुझे लगा ये झूठे चीजें हैं, लेकिन जब तस्वीर सामने आती हैं, जब वीडियो सामने आती हैं, तो पता चल जाता है कि लोग कितने छोटे, थोड़े थोड़े, मतलब लाइक मैं क्या कहूँ। खैर, इस पे कमेंट करना और मजहब पे बात करना मेरा बनता ही नहीं है। बहरहाल
शुक्र अदा करती हूँ इसको सुनने के बाद कि वी आर मुस्लिम एंड वी हैव आवर ओन, मतलब हमारे पास इतना हमें पता है कि हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना। तो ये आज का वो अनोखा वाकया है जो कि भारत में पेश आया, और इस तरह के कई वाकयात मैं आपके पास अनोखी स्टोरीज लेकर जरूर आती रहूंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।